एक दिन एक साधु अपने कुछ विद्यार्थियों के साथ जंगल में ही आश्रम बनाकर रहने लगे थे। फिर एक दिन कहीं से एक बिल्ली का बच्चा रास्ता भटककर आश्रम में आ गया। साधु ने उस भूखे प्यासे बिल्ली के बच्चे को दूध रोटी खिलाया। वह बच्चा वहीं उसी आश्रम में रहकर पलने लगा। लेकिन उसके आने के बाद साधु को एक परेशानी उत्पन्न हो गई कि जब वे शाम को ध्यान करने बैठते तो वह बच्चा आकर उनकी गोद में चढ़ जाता और कभी कंधे या सिर पर बैठ जाता। तो साधु ने अपने एक विद्यार्थी को बुलाकर कहा, देखो, मैं जब शाम को ध्यान पर बैठूं उससे पहले तुम इस बच्चे को दूर किसी पेड़ से बांध दिया करो। यह बात अपने गुरुजी का बात मानकर वह शिष्य उस बिल्ली को दूर पेड़ से बांध दिया करता था। अब तो यह रोज का नियम हो गया। साधु के ध्यान पर बैठने से पहले वह बिल्ली के बच्चे को कहीं दूर पेड़ से बांधा जाने लगा। एक दिन साधु की मृत्यु हो गई तो उनका एक प्यारा होनहार विद्यार्थी को गद्दी पर बैठा दिया गया। वह भी जब ध्यान पर बैठता तो उससे पहले बिल्ली के बच्चे को पेड़ से बांध दिया जाता। फिर एक दिन तो अनर्थ हो गया। बहुत बड़ी समस्या आ गई कि बिल्ली ही मर गई। सारे शिष्यों की बैठक हुई। सबने विचार विमर्श करके कहा कि बड़े साधु जी जब तक बिल्ली को पेड़ से नहीं बांधा करते थे तब तक ध्यान पर नहीं बैठते थे। अतः हमको एक बिल्ली लाकर पेड़ से बांधना होगा। अतः पास के गांव से कहीं से भी एक बिल्ली लाना होगा। आखिरकार काफी ढूंढने के बाद एक बिल्ली मिल गई, जिसे पेड़ से बांधने के बाद साधु जी ध्यान पर बैठने लगे। विश्वास करें, उसके बाद जाने कितनी बिल्लियां मर चुकी थी और न जाने कितने साधु भी मर चुके थे, लेकिन आज भी जब तक पेड़ से बिल्ली न बांधी जाए तब तक साधु जी ध्यान पर नहीं बैठते हैं। कभी उनसे पूछो तो वो कहते हैं, यह तो हमारी परंपरा बन गई है। हमारे पुराने सब गुरुजी भी यही करते रहे हैं। वे सब तो गलत नहीं हो सकते। कुछ भी हो जाए, अब हम सब अपनी इस परंपरा को नहीं छोड़ेंगे। दोस्तों, अगर हम इस कहानी की सीख की बात करें तो बहुत ही अच्छी सीख मिलती है इस कहानी से हमें। यह तो बात हुई उन गुरुजी और उनके शिष्यों की, पर कहीं ना कहीं हम सब ने भी एक नहीं बहुत ऐसी बिल्लियां पाल रखी होंगी। कभी ध्यान दिया है कि इन बिल्लियों पर बहुत वर्षों से हम सब भी ऐसे ही और कुछ अनजाने तथा कुछ चंद मतलबी लोगों द्वारा निर्मित परंपराओं के जाल में बंधे हुए हैं। जरूरत हमें इस बात की है कि हम ऐसी परंपराओं और गलतफहमियों को अब और ना बढ़ने दें और अगली बार ऐसी किसी भी चीज पर विश्वास करने से पहले सोच लें कि कहीं हम जाने अनजाने में भी कोई अंधविश्वास रूपी बिल्ली तो नहीं पाल रहे हैं। उम्मीद करते हैं हमारी यह कहानी आपको बहुत पसंद आई होगी। जाते जाते हमारे वीडियो को लाइक करें, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और हम जल्दी ही अपनी अगली कहानी लेकर आप लोगों के समक्ष उपस्थित होंगे। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और जिंदगी का लुत्फ उठाइए।